हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन में। क्या है लीनियर इक्वेशन, क्या है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल और सादी भाषा में सिखाने वाला हूँ पहली एक बात, और ऐसी टेक्निक से बताने वाला हूँ जिस टेक्निक से अगर से आपके सामने लीनियर इक्वेशन आता है तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्या है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। देखते बरोबर समझ जाएंगे कि अगर से लीनियर इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर सब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सिंपल और सादी भाषा में समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। चल शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, अगर से वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर से कुछ भी दिक्कत आ रही है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप उसके अंदर कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन सिंपल और सादी भाषा में बोलेंगे इसको, क्या है लीनियर इक्वेशन और क्या है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। देखो बेटे, 10th क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर है, आपको 8th में भी इसका कुछ पार्ट है, 9th में भी है और 10th में भी है। तीनों भी क्लास के लिए ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। अब समझिए, सबसे पहले इसके अंदर लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर इक्वल का साइन हो। जिसके अंदर इक्वल का साइन रहा वो इक्वेशन कहते हैं। जैसे इक्वल का साइन रहा तो इक्वेशन किससे बने वाला है, इक्वेशन बने वाला है इक्वल से। इक्वेशन जो बने वाला पार्ट है, ये जो इक्वेशन का जो पार्ट बने वाला है वो बने वाला है इक्वल साइन से। जिसके अंदर भी इक्वल साइन रहा उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अगर से मैं फॉर एग्जांपल ऐसा लिखता हूं 5 + 2 = क्या है 7, करेक्ट है, करेक्ट है। अगर से 5 में 2 मिलेंगे तो हमें क्या बनेगा 7 मिलेगा। ये क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 5 में 2 मिलाएगा हमें 7। इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है। बट हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल का पावर 1 रहना। इससे पहले ही मैंने आपको वेरिएबल बताया वाला हूं, मेरे पहले ही चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। इससे पहले का ही चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ। अगर से आप मेरे पहले वीडियो से देखते हुए आएंगे यहाँ तक के तो आपको पूरा मैथमेटिक्स समझ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं क्या सिखाता हूँ। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। अगर से आपने मेरे पहले वीडियो देखते जाएंगे और ऊपर ऊपर आते जाएंगे तो आपको सब मैथमेटिक्स समझ जाएगा बहुत सिंपल और सादी भाषा में। तो ये हो गया है इक्वेशन, मगर हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये कौन सा इक्वेशन है। अगर से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स है तो ये हो गया नंबर, न्यूमेरिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बनने वाला वर्ड है नंबर से, उसके से न्यूमेरिकल इक्वेशन, यानी उसके अंदर इक्वल का साइन होता है। हर एक बात के अंदर कंसेप्ट रहता है। अब लीनियर बोले वाला है, लीनियर किसे कहते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल का पावर, वेरिएबल, वेरिएबल आप किसे कहते हैं और एक बार रिवाइज करा दूंगा। वेरिएबल, वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ऑल द अल्फाबेट आर द वेरिएबल। तो नॉर्मली हम वेरिएबल कौन से यूज करते हैं, एक्स वाई जेड। ये हमेशा जो भी आता है 9th में रहने दो या 10th के बच्चों को रहने दो, उनको एक्स वाई जेड इसी में से आता है, मोस्टली आता है, दूसरा भी आता है चलेगा। अब ये वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इनका ही पावर, इनका पावर क्या होना चाहिए यहाँ पर, हो सॉरी 1 होना चाहिए। अगर से उनका पावर 1 हो गया तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर से हम x + y = 7 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 2 यूज किए वाले हैं। क्या हो गया वाले हैं, 2 यूज किए हैं। इन सभी का पावर देखना है, कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, कुछ नहीं रहा तो 1 रहता है। अगर यहाँ पर जो भी दोनों का वेरिएबल का पावर क्या है 1 है तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 हो गया एक बात, और इक्वल का साइन इसलिए होगा वो लीनियर इक्वेशन। ये सिंपल और सादा आपको समझने के लिए
कि कौन सा भी अगर से पार्ट हम देखते हैं वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बट अब लीनियर इक्वेशन में सवाल उठना चाहिए आपको करना क्या है, तो सर लीनियर इक्वेशन में क्या करना है। देख लो बेटे, कभी भी कौन सा भी इक्वेशन रहे तो लीनियर इक्वेशन में हमसे हमें सिर्फ एक ही काम करना है। वो काम क्या करना है पता है क्या, वो सादा और सिंपल भाषा है। वहां पर हमें वेरिएबल की वैल्यूज निकालना है, अननोन वैल्यूज निकालना है, बस यही काम लीनियर इक्वेशन का है। अगर से टू वेरिएबल रहा, जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई, जहां पर अगर से वेरिएबल आपको दो दिखते हैं तो वहां पर उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जहां पर आपको मोस्टली एक ही दिखता है, मींस एक्स है, ओनली पूरे वेरिएबल इक्वेशन में एक्स है, तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल को हम देखते हैं, उसके बाद टू वेरिएबल्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वन वेरिएबल का एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको समझा दिया सॉरी, और दूसरा है इन वन वेरिएबल। क्या करना है आपको पता है, समझने वाली बात है। इसके अंदर हमें जो भी वेरिएबल रहा उसकी वैल्यूज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। सिंपल बताता हूं, सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। ये हो गया इक्वेशन है, इक्वेशन हो गया, वेरिएबल है, पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल है, तो ये हो गया वन वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, x की वैल्यूज निकालना है। कैसा निकालते हैं, एकदम सिंपल भाषा में। इसकी मेथड क्या है, इसकी मेथड सीधी और सादी है। वेरिएबल आपको दिखे वाला x, अब यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट कांस्टेंट आपको एक जगह लेना है और वेरिएबल एक जगह लेना है। वेरिएबल एक जगह है, बचा वाला है कांस्टेंट। अगर से आपको कांस्टेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट हर एक का मीनिंग मालूम होना चाहिए। मैं जब भी आपको कुछ भी पढ़ाता हूं तो हर एक का मीनिंग पढ़ाता हूं, क्यों, क्योंकि आपको कुछ भी पार्ट नहीं छूटना चाहिए। कांस्टेंट, कांस्टेंट्स मींस व्हाट, क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ऑल दी इंटीजर्स बोलो आर द कांस्टेंट, ऑल दी होल नंबर्स बोलो आर द कांस्टेंट, ऑल दी नेचुरल नंबर बोलो ऑल द कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट नंबर को एक जगह लेना है। अब कैसा करेंगे, इसको उधर ट्रैवल कर देंगे तो क्या होता है कांस्टेंट को, ये इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपके सिवाय में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों सर उधर क्यों ट्रैवल करना चाहिए, 7 क्यों जा रहा है, हर एक का क्वेश्चन होना चाहिए। हर एक का क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे ही मैं जो बोलूंगा वो आप सीख लेंगे तो नहीं चलेगा। मैं जो भी बोल दूंगा हाँ चलो ठीक है बोल के नहीं सीखना है, क्वेश्चन आना चाहिए। और मुझे मालूम है आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये 7 है, इधर 2 है, ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो एक जगह ले लेंगे। अब देखना है वो जब इधर जाएगा ना, अब ये 2 इधर है, ऑलरेडी रखो इसको इधर फेंक देंगे। इसके सामने देखना है कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, उधर जाते वक्त क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल, प्लस में रहेगा इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा इधर आकर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा इधर आकर डिवाइडेशन, डिवाइडेशन में रहेगा इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन। ये रूल्स है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पर प्लस में उधर जाकर माइनस, तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 7, इधर जाया, इसके सामने प्लस था, अब इसके सामने क्या होगा, माइनस। इन्हें ऑलरेडी प्लस रहेगा, इन्हें प्लस रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि उन्हें ट्रैवल नहीं हुआ, गया कौन, इन्हें। क्यों गया, क्योंकि दोनों भी नंबर है, वेरिएबल एक जगह ही एक ही है। अगर से कुछ यहाँ पे वेरिएबल रहता तो उधर ट्रांसफर कर देता था, जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट साइन। ठीक है, x हो गया। अब यहाँ पर इंटीजर का मेरा जो फर्स्ट पीरियड है उसमें समझ में आया इंटीजर के रूल्स। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस की साइन आएगी। क्यों माइनस की साइन आएगी, क्योंकि बड़े की साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता, प्लस माइनस माइनस होता, ग्रेटर की साइन। हमेशा पढ़ाया वाला हूँ, फर्स्ट पीरियड अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा जो है उसकी साइन आएगी -5। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। और एक एग्जाम्पल देखना है, चलो आ जाइए। y -5 इज इक्वल टू 7, -7 लेंगे। कौन से भी एग्जाम्पल लो आप, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, पहले पॉइंट आउट करो, यस है, क्यों है, वेरिएबल है, पावर 1 है, इक्वेशन का साइन है, माइनस में उधर आकर प्लस हो जाएगा। क्यों, नंबर एक जगह, अभी बोले वाली बात,
ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, -7 ये +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था इसके सामने ये हो जाएगा प्लस। पता ही है आपको, रूल्स पता होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस की साइन आएगी। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, -2। क्यों -2? क्योंकि बड़ा यहाँ पर 7 है और 7 क्या है माइनस है। समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर से और एक बताना है तो और एक बता देता हूं, थोड़ा अलग ट्विस्टिंग का। अगर से 7x -2 9 ये दे दिया, कुछ भी देने दो, अच्छे से देखो, हर एक को समझ में आएगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। जो पार्ट मैं बता रहा हूं ना, ये 7 को बोलो समझ में आएगा, 8th वाले बच्चे को बोलो, 9th वाले को बच्चे को बोलो, 10th वाले, सबको समझ में आएगा। अच्छे से देखना है सिर्फ। चलो ये क्या है माइनस में, क्योंकि नंबर एक जगह, वेरिएबल तो ये है। चलो ये हो जाएगा 7x, ये माइनस में उधर 9, ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में था उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 7x दोनों ही प्लस है। इंटीजर के रूल्स आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पीरियड देख लीजिए, उसके अंदर इंटीजर के पूरे रूल्स बैठे बोले वाले हैं। 9 + 2 प्लस 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 होता, प्लस की साइन आती। मल्टीप्लीकेशन में 7x यहाँ पर अच्छे से देखो, 7 साइन अगर से इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, तो साइन अगर से कुछ नहीं दिख रहा है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन रहता है। ये दिमाग में अभी से बिठा लो। तो ये 7 का मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइडेशन में मींस x इज इक्वल टू 11/7। ये आपको आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए, बीच बीच में लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट अब थोड़ा क्या करता हूँ, थोड़ा अलग लेता हूँ, थोड़ा लीनियर इक्वेशन ही लूंगा मगर थोड़ा अलग लूंगा। देख लो जरा, आप ही के फायदे के वास्ते, सभी का सभी आप ही के फायदे के वास्ते समझ में आना चाहिए। वीडियो को आराम से अच्छे से देखना चाहिए, और मैं इसलिए हर एक वर्ड को आराम से बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जो नए बच्चे रहते हैं, जिसको सीखने की चाहत रहती है, उसके लिए अच्छा है। अब यहां पर देखिए 2x - 2 3x + 7, कुछ भी लिख सकते हैं आप। थोड़ा ट्विस्ट है, अच्छा है, समझ में आया बात, और अच्छा है। वेरिएबल वेरिएबल एक जगह, नंबर एक जगह, अच्छे से देखिए क्या होगा। यहां पर दिया वाला है x और x है, दो भी x है। सवाल क्या है, वेरिएबल वेरिएबल, पहले से ही चिल्लाते आ रहा हूं, वेरिएबल वेरिएबल एक जगह, कांस्टेंट कांस्टेंट एक जगह। चलो ठीक है, इसको उधर ला लो 2 के पास, या फिर इसको इधर भेजो, कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, ये 2x है ना, मैं इधर रखता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, चलेगा। 3x है, सामने साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता। कौन सा भी नंबर ले लो, कौन सा भी नंबर, अगर से आप एक 5 भी नंबर लेते हो, एक नंबर लेते हो, या फिर एक वेरिएबल भी लेते हो, एक बार 4 चीजें इसे घेरे वाली रहती है, जो चीज दिखती नहीं पर रहती है। दिमाग में बिठाओ, सबसे पहले पावर कुछ नहीं रहा तो 1, पावर कुछ नहीं रहा तो 1, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो 1, डिवाइडेशन में कुछ नहीं रहा तो 1, डिवाइडेशन में कुछ नहीं रहा तो 1, 3 हो गए। साइन कुछ नहीं तो प्लस, साइन कुछ नहीं तो प्लस। वेरिएबल रहने दो, कांस्टेंट रहने दो, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और मैं हमेशा बोलते रहता हूं बच्चों को। चलो ठीक है, ये प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 7 है, अब कांस्टेंट कांस्टेंट तो इसकी इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आकर हाँ माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा। 3 में से प्लस माइनस, माइनस होता है, वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, आपको फर्स्ट थर्ड या फोर्थ पीरियड में पढ़ाने वाला हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हर चीज पढ़ा के मैं इधर आते रहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। वेरिएबल, लाइक टर्म्स, पावर और वेरिएबल दोनों भी सेम, बेस और पावर दोनों भी सेम रहना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। और लाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, अनलाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती है। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। अब 1 क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, एक माइनस है, दूसरा कुछ नहीं तो प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर का साइन आता है, ग्रेटर का बड़ा कौन है, 3 है, 3 के सामने क्या है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा, सॉरी दोनों ही प्लस है, प्लस 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 होगा, 7 और 2 9 हो जाता है। 1 है मल्टीप्लीकेशन में, भेज दीजिए, नहीं भी भेजे तो ये इधर माइनस लग जाता है इसको, तो ये -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -9, तो इसका आंसर होगा x का -9। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन हमने समझाए, डेफिनेशन अच्छे से समझाया। वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, इट्स ओके, ज्यादा बड़े वीडियो रह गए तो आप लोगों
को परेशानी होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन तो बताया लेकिन वन वेरिएबल। और क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन में, हम इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं, कांस्टेंट एक जगह, वेरिएबल एक जगह, इंटीजर के रूल्स लगाना और सॉल्व करना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो करो। अगर से कमेंट्स बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बोल सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।